नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों की क्या जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी से सभी मतदान कर्मी भलीभांति वाकिफ हो चुके हैं। प्रथम चरण के मतदान के लिए यानी कि लगभग देखा जाए तो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, लगभग पूरी ही होने वाली है। उन लोगों के लिए क्या क्या कार्य है, उस कार्य को किस तरह से बखूबी निभाना है, सबको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि एक बूथ पे यानी कि एक मतदान केंद्र पे 6 मतदान कर्मी होंगे। उसमें से एक प्रधान होगा यानी कि पीठासीन पदाधिकारी, जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ कहा जाता है। उसके बाद P1, P2, P3, A, B, C करके रखा गया है। कुल मिलाकर के 6 कर्मी हैं। तो सभी का कर्तव्य निश्चित रूप से निर्धारित है और इस बात से आपको जानकारी भी मिल चुकी है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि यह एक टीम वर्क है। हो सकता है कि पीठासीन पदाधिकारी कहीं पे कार्य करने के क्रम में कहीं भूल करते हैं, तो जो सहायक मतदान कर्मी है उसको चाहिए कि वहाँ पे मदद करनी है। तो यह वीडियो खास करके सभी मतदान कर्मियों के पर्पस से बनाया गया है, जो कि बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और वहाँ पे यदि कहीं पे कुछ परेशानी होती है तो उसे सभी मिल करके उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतदान से पहले बिफोर वोटिंग, उसके बाद मतदान के बाद क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसी को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। तो एक एक कर हम लोग इसको डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले है 2 से अधिक बैलेट यूनिट, BU। आप इस बात को जानते हैं कि एक बैलेट यूनिट में अधिक से अधिक 16 प्रत्याशी को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। यदि 17वां प्रत्याशी होता है तो उस स्थान पे 2 बैलेट यूनिट दिया जाएगा। तो उस स्थिति में बैलेट यूनिट को हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि उसे कनेक्ट करेंगे जो CU है यानी कि कंट्रोल यूनिट, उसकी सहायता से। तो CU सपोज कीजिए कि यदि जो वार्ड सदस्य है उसमें 16 से अधिक हो गया BU बैलेट यूनिट, और एक ही कंट्रोल यूनिट से उसे जोड़ना है, टैग करना है। तो वैसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट का जो पहला स्लाइड स्विच होगा उसकी सहायता से पहले बैलेट यूनिट को ऐड करना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो दूसरा स्लाइड स्विच होगा उसे दूसरे बैलेट यूनिट से कंट्रोल करना यानी कि जोड़ना है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है मत पेटी खाली करना। आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि 2 पोस्ट सरपंच और पंच का जो वोटिंग होगा वह बैलेट पेपर की सहायता से होगा, यानी कि मत पत्र की सहायता से होगा। तो उसके लिए मत पेटी की आवश्यकता होगी, यानी कि बैलेट बॉक्स की आवश्यकता होगी। उस बैलेट बॉक्स को वहाँ पे जो प्रतिनियुक्त किए जाते हैं प्रत्याशी के द्वारा, पोलिंग एजेंट, उसको आप दिखा देंगे सावधानी पूर्वक कि आप इसको देखिए यह पूर्णतः खाली है या नहीं है। इससे जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट है उससे आश्वस्त हो लेना है कि उन्होंने कहा कि खाली है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी है। तीसरे स्थान पे है मॉक पोल से पहले BU का स्थान। जब हम मॉक पोल करने के लिए तैयार होंगे तो बैलेट यूनिट का कहाँ कहाँ पे स्थान होगा उसको निर्धारित कर देंगे। और इस बात को भी आप जान रहे हैं कि शुरू में क्रम जो होगा वह वार्ड के लिए होगा, उसके बाद मुखिया के लिए, फिर समिति के लिए, फिर जिला परिषद के लिए, और अंत में जो 5वें स्थान 5वें टेबल पे होगा वह होगा पंच और सरपंच के लिए। स्वास्थ्य का जो मोहर है वहाँ पे लगेगा। जब बैलेट यूनिट को स्थान कहाँ कहाँ निर्धारित कर दिए, उसके बाद CU का स्विच ऑन करेंगे, यानी कंट्रोल यूनिट वहाँ पे जो लगाया गया है, चारों कंट्रोल यूनिट, उसका स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद 5वें स्थान पे है मॉक पोल के बाद। जब मॉक पोल की प्रक्रिया, आफ्टर मॉक पोल जब संपन्न हो जाती है तो CRC हमें करनी है, यानी कि क्लोज करेंगे। उसके बाद रिजल्ट देखना है, फिर अंततः उसे क्लियर कर लेना है। 6ठे स्थान पे है वास्तविक मतदान से पहले, यानी जब जो ओरिजिनल मतदान है, मतदाता मतदान करने के लिए आएंगे तो उस मतदान से पहले CU का टोटल बटन दबाना है और उसे टोटल बटन दबाकर देख लेंगे
कि उसका जीरो यानी कि टोटल वोट जीरो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर 7वें स्थान पे है बैलेट बॉक्स और सीयू को सील करना। फिर बैलेट बॉक्स यानी कि जो मत पेटी है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को है उस सील करने की जो प्रोसेस है उस विधि को सील कर उसे पूर्णतः तैयार कर देंगे। फिर 8वें स्थान पे है सीयू के क्लोज बटन का रबर कैप यानी कि रबर की जो टोपी होती है सीयू का जहाँ पे क्लोज बटन है उस पर अच्छी तरह से काले रंग की होती है उसे लगा देना है। यह तो हुई मतदान के पहले हमें अलर्ट रहना है और इन सावधानियों को अच्छी तरह से बरतनी है वहाँ पे, जो कि आगे चल करके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मतदान समाप्त हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आफ्टर वोटिंग हमें क्या सावधानियां बरतनी है, तो मतदाता पंजी और बैलेट यूनिट का बराबर मत। तो मतदाता पंजी जो कि P2 के पास होगा यानी कि मतदाता रजिस्टर, उसमें कितना मतदान किया गया है उसकी संख्या देखेंगे। सपोज कीजिए कि उसमें 400 मतदाता ने वोटिंग किया और उसमें 400 शो कर रहा है मतदाता पंजी में, तो उसी प्रकार से देखेंगे कि चारों बैलेट यूनिट में 400 वोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात की भी काफ़ी अच्छी तरह से उसको बारीकी से देख लेना है। फिर उसके बाद आगे है दूसरे नंबर पे कि क्लोज बटन दबाना है यानी कि बैलेट यूनिट को ऑफ करना है। क्लोज बटन दबा करके बैलेट यूनिट का जो बटन है उसे ऑफ करना हम लोग नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप दे सकते हैं। यह है कि चारों सीयू से मॉक पोल क्लियर करना नहीं भूलें, यानी उसका कंक्लूजन किया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि चारों सीयू से मॉक पोल करने के बाद क्लियर करना नहीं भूलें, यानी कि CRC करना कदापि नहीं भूलनी है वहाँ पे। फिर अगला पॉइंट्स है पोल के समय क्लोज बटन का रबर कैप हमेशा बंद रखें, यानी कि जब पोलिंग चलेगा यानी वोटिंग जब चलेगी उस प्रक्रिया में यह जो क्लोज बटन है उसको कैप लगा करके हमेशा बंद रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से क्लोज बटन स्वतः कर्मी के द्वारा ही हो जाए तो इससे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद अंततः मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना ना भूलें। जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो वैसी स्थिति में क्लोज बटन को दबा देंगे। उसके बाद सभी कंट्रोल यूनिट का जो बटन है स्विच उसे ऑफ कर देना है। तो यह थी जिम्मेदारी कर्मियों के लिए जो कि मतदान से पहले क्या सावधानी बरतनी है, उसके बाद मतदान के बाद क्या बरतनी है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो काफ़ी मदद करेगी वोटिंग में, जो कि वोटिंग करने के क्रम में और वोटिंग के बाद हमें कुछ वैसी वो सावधानियाँ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसी से संबंधित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।